अगर रमजान के दौरान या रमजान के बाद जिस्म में थकावट रहती, सुस्ती महसूस होती या जिस्मानी तौर पर आप बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, तो आपको साबूदाने की खीर का इस्तेमाल करना चाहिए। या ऐसे तमाम बच्चे जिनकी ग्रोथ ठीक तरह से नहीं हो रही, उनके लिए भी साबूदाने की खीर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मुफीद रहता है। साबूदाने की खीर ना सिर्फ मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बल्कि बच्चों के लिए भी, यानी हर एक के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। साबूदाने की खीर तैयार करने के लिए हमने आधा पाव साबूदाना लिया था। इसको अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद इसको भिगो दिया था। 3 घंटे भीगे रहने देने के बाद ये आप देख सकते हैं इस किस्म की साबूदाने की शक्ल निकल आई है। तो अगर आप अच्छी और टेस्टी सी और हेल्दी साबूदाने की खीर तैयार करना चाहते हैं तो साबूदाने को भिगोने से पहले हल्के हाथों से धो जरूर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर साबूदाने पर मिट्टी और रेत वगैरह मौजूद होती है। ये हमने 1 गिलास पानी लिया है और इसको हमने उबलने के लिए रख दिया था, और जब पानी उबलने लग गया है, उसमें बॉइलिंग होनी शुरू हो गई है, तो हमने साबूदाना जो भिगोया हुआ था उसको ड्रेन करके इसमें डाल दिया है। और अब हम साबूदाने को इस पानी में पकाएंगे। आपने मीडियम फ्लेम पर साबूदाने को कुक करना है। और ये देखिए साबूदाना हमारा कुक हो रहा है, लेकिन आपने सर पर खड़े रहना है, क्योंकि ये पानी बहुत जल्दी जो है वो ड्राई हो जाएगा, क्योंकि साबूदाना ये पानी जज़ब कर लेगा। वैसे साबूदाना प्रॉपर तौर पर कुक हो जाए उसकी जो निशानी है कि साबूदाना कुक होने के बाद मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, इस वक्त आपको सफ़ेद नज़र आ रहा है, लेकिन जब साबूदाना मुकम्मल तौर पर पक जाता है तो ये अपना कलर खो देता है और बिल्कुल क्रिस्टलाइज हो जाता है। ये हमने जैसे ही हमारा पानी ड्राई आउट हो गया था, हमने 1 लीटर यानी 1 किलो के करीब इसमें दूध शामिल कर दिया है। आप 1.5 लीटर भी यहाँ दूध शामिल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पर है। अब हम इस दूध में साबूदाने को मुकम्मल तौर पर कुक करेंगे। आपने चमचा हिलाते रहना है, लेकिन ज्यादा भी नहीं, लेकिन आपने सर पर खड़ा रहना है, क्योंकि अक्सर लोग खीर को लगा देते हैं और लगने का जायका आ जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये आप देख सकते हैं, ये 3 अदद इलायचियां हैं और इलायचियों के मुंह हमने खोल दिए थे ताकि अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए इलायचियों का साबूदाने की खीर में। और इलायची भी बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। इलायची पर भी इस चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इलायचियां आप कह सकते हैं बेशुमार तिब्बी फवाइद रखती हैं। और ये हम कुक कर रहे हैं, लेकिन हम जो है इसको मीडियम से कम फ्लेम पर कुक कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं साबूदाना कलर चेंज कर रहा है। और इस स्टेज पर क्योंकि हमारे घर में चीनी बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। ये क्रश हुए बादाम हैं, इसको भी शामिल कर देंगे। अगर आपके घर में ज़्यादा चीनी इस्तेमाल की जाती है, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं, तो आप इसमें ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये देखिए साबूदाने की खीर हमने एक बॉयल में निकाल ली है और इसके ऊपर बादाम क्रश किए हुए गार्निश कर दिए हैं। और इसको वैसे आप पिस्ते से भी गार्निश कर सकते हैं। इस खीर को आप गरम गरम भी खा सकते हैं। अगर आप हेल्थ बेनिफिट्स के लिए खाना चाहते हैं तो गरम गरम इस्तेमाल करें, अदरवाइज ठंडी करके भी साबूदाने की खीर बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। साबूदाना न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, विटामिन B6, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, फाइबर और प्रोटीन भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं। साबूदाना इस्तेमाल करने से क्विक एनर्जी हासिल होती है, क्योंकि साबूदाना एनर्जी से भरपूर होता है। साबूदाने को डायरेक्ट एनर्जी सोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 94% तक कार्ब्स मौजूद होते हैं। अगर आपने सख्त मेहनत वाला काम किया है या कोई ऐसा काम किया है जिसमें बहुत ज्यादा जिस्मानी ताकत और कुव्वत इस्तेमाल हुई है, जैसे कि आपने वर्जिश वगैरह की है या आप दिन भर काम काज करके घर वापस लौटे हैं और आपके जिस्म में बिल्कुल भी ताकत बाकी नहीं बची और आप बिल्कुल थकावट का शिकार हो चुके हैं, तो आप घर आते साथ ही साबूदाने की खीर इस्तेमाल करें। फौरी तौर पर आपकी थकावट दूर हो जाएगी और जो आपकी खोई हुई ताकत थी वो फौरी तौर पर बहाल हो जाएगी। ऐसे तमाम अफराद जो जिस्मानी कमजोरी का शिकार हो चुके हैं, उनको चाहिए साबूदाने की खीर का इस्तेमाल वो रात के खाने से 2 घंटे पहले करें, यानी 6-7 बजे शाम को वो साबूदाने की खीर का इस्तेमाल करें। अगर आप इस तरह से करते हैं तो साबूदाने की खीर का शाम को इस्तेमाल आपके जिस्म को ताकत देता है, आपके जिस्म को मजबूत बनाता है। लेकिन इसी तरह ऐसे तमाम अफराद जो एक्टिव नहीं रहते
रहते जो पूरा दिन सुस्ती का शिकार रहते हैं और उनके जिस्म में थकावट रहती है, हर वक्त उनको नींद आती रहती है, तो ऐसे अफराद को चाहिए कि वो साबूदाने की खीर का इस्तेमाल नाश्ते में करें। अगर वो नाश्ते में साबूदाने की खीर का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह पूरा दिन उनके जिस्म में एनर्जी रहेगी, वो एक्टिव रहेंगे और बिला वजह नींद तारी नहीं होगी। साबूदाना ग्लूटेन फ्री है। ऐसे तमाम अफराद जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है वो साबूदाने को इस्तेमाल करके भरपूर फवायद हासिल कर सकते हैं। अगर आपका वजन बेहद कम है और आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, आपका चेहरा पिचका हुआ है या जिस्मानी तौर पर आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं और आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं लेकिन हेल्दी तौर पर, तो यहाँ भी साबूदाना आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। साबूदाना क्योंकि 94% तक कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होता है, इसलिए साबूदाने को वजन बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा आइडियल माना जाता है। लेकिन अगर आपका वजन ज्यादा है यानी आप मोटापे के शिकार हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं, तब आपने साबूदाने को इस्तेमाल करने से परहेज करनी है, क्योंकि साबूदाने का इस्तेमाल आपके वजन में मजीद इजाफे का सबब बन सकता है। साबूदाना प्रोटीन से भरपूर होता है। अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं या आप जिम वगैरह करते हैं, आप अपनी बॉडी को बनाना चाहते हैं, तब भी साबूदाना आपके लिए बहुत मुफीद रहता है। जिम करके आए, वर्जिश करके आए, उसके बाद साबूदाने की खीर को इस्तेमाल करें, बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। साबूदाने की तसीर ठंडी है। अगर आपके जिस्म या मैदे में गर्मी बैठ गई है, तब भी साबूदाने का इस्तेमाल आपके लिए बेहद मुफीद रहता है। ये जिस्म की गर्मी को दूर करता है। इसी तरह रोजा रखने के लिए भी आप साबूदाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रोजा रखने के लिए साबूदाने का इस्तेमाल किया जाए तो ना सिर्फ आपको पूरा दिन भूख और सुस्ती महसूस नहीं होती, बल्कि आप पूरा दिन एक्टिव भी रहेंगे। जैसे आप लोगों को पता ही है, आजकल गर्मियों के रोजे चल रहे हैं, तो अक्सर लोगों को रोजा रखने के बाद उनके जिस्म या मैदे में गर्मी बैठने का मसला दरपेश आता है। अगर आप भी इस किस्म के मसले से परेशान हैं तो आपने रोजा साबूदाने को इस्तेमाल करते हुए रखना है। इंशाल्लाह बेहतरीन रोजा गुजरेगा और जिस्म में या मैदे में गर्मी भी नहीं बैठेगी। साबूदाना मैदे पर बहुत ज्यादा लाइट रहता है, इसलिए साबूदाने को बीमारों को इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि साबूदाना सिर्फ बीमारों के इस्तेमाल करने के लिए है, बल्कि साबूदाने को हेल्दी लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि अगर आप हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तब आपको अपनी लाइफस्टाइल में साबूदाने को लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। साबूदाना आपके मैदे के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आपको गैस रहती है, ब्लोटिंग का शिकार है या आपको कब्ज वगैरह जैसे मसाइल का सामना है, तब साबूदाने को जरूर अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। साबूदाने का इस्तेमाल मैदे की बेजा तेजाबियत का खात्मा करता है। मैदे की बेजा तेजाबियत बहुत सी बड़ी बीमारियों का पेश खैमा साबित हो सकती है। इसी तरह साबूदाना फाइबर से भरपूर होता है। ये आपके मैदे और आपकी आंतों की सफाई करता है, आपके हाजमे के निजाम के लिए बहुत बेहतर है। साबूदाने को आप खीर की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साबूदाने को एज अ सालन पकाया जा सकता है, खीर तैयार की जा सकती है। इसके अलावा साबूदाने को और भी बहुत सी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप साबूदाने की मजीद बेहतरीन रेसिपीज देखना चाहते हैं तो आप अनम फूड सीक्रेट्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनम बहुत बेहतरीन खाना पकाती हैं। साबूदाना हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद रहता है, क्योंकि साबूदाना पोटेशियम से भरपूर होता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नाश्ते में साबूदाने को इस्तेमाल कर लिया करें तो इंशाल्लाह पूरा दिन उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। ऐसे तमाम बच्चे जो ग्रोइंग एज में हैं, उनके लिए साबूदाने का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मुफीद रहता है। अगर ग्रोइंग एज के बच्चों को साबूदाने का इस्तेमाल करवाया जाए तो उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं और वो कद भी निकालते हैं। साबूदाना विटामिन B6 और फोलेट से भरपूर है, इसलिए ग्रोइंग एज के बच्चों को साबूदाने का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करवाना चाहिए। एक जदीद रिसर्च में ये बात निकल कर भी सामने आई है कि साबूदाने का इस्तेमाल DNA को डैमेज होने से बचाता है, जो कि आपको कैंसर जैसे मुदी मर्ज से महफूज रखने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। हामला खवातीन को भी साबूदाने का इस्तेमाल लाजमी करवाना चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रिशन और ताकत से भरपूर रहता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं